بہت समय पहले की बात है। बगदाद की ज़मीन पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत और करामात का चर्चा हर ओर था। यह कहानी उनकी एक ऐसी करामात की है जिसमें उन्होंने 60 खूंखार चोरों को राह हक पर ला खड़ा किया। बगदाद के बाहर एक घना जंगल था जहाँ 60 खूंखार चोरों का एक गिरोह रहता था। उनका सरदार एक बेरहम और शातिर इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को गुनाहों में डुबो रखा था। वह अपने गिरोह के साथ मिलकर राहगीरों को लूटता, उनका माल छीनता और कई बार मासूम लोगों की जान तक ले लेता। लोगों में इस गिरोह का इतना खौफ था कि कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जो एक बार उनके हाथों में पड़ जाता वह जिंदा वापस नहीं लौटता। पूरा इलाका उनके नाम से कांपता था। एक दिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी जरूरी काम से उस रास्ते से गुजरना पड़ा। उनके साथ कुछ मुरीद भी थे जो उनके इरशादात और करामात से हमेशा मुतासिर रहते थे। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, चोरों के मुखबिरों ने उनकी आमद की खबर अपने सरदार को दे दी। चोरों का सरदार, जो बड़ी होशियारी से अपने मुसाफिर की जासूसी करवाता था, अपने गिरोह के लोगों के साथ जंगल के अंदर एक ऊंची पहाड़ी पर आ बैठा। उसने दूर से सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उनकी आंखों में ताज्जुब झलक आया। वह अपने साथियों से बोला, आज कोई बहुत ही नेक और नूरानी शक्ल वाला मुसाफिर हमारी गिरफ्त में आया है। देखो ये किस हिम्मत से हमारे इलाके में दाखिल हो रहा है। सरदार ने अपने चोरों को इशारा किया कि वे इस अजनबी को पकड़कर उसके पास लाए ताकि मालो दौलत छीन सके। चोरों ने हुक्म मानते हुए सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को घेर लिया। चोरों के गिरोह ने जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदों को घेरा तो उनमें से एक चोर गरज कर बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बड़े इत्मीनान से बोले, मेरे पास न कोई दौलत है न ही कोई कीमती चीज, लेकिन हाँ अल्लाह का जिक्र और उनकी रहमत मेरे साथ है। यह सुनकर चोर हंसने लगे और उनके सरदार ने गुस्से में कहा, हमने बहुत बड़े बड़े अमीरों और ताजिरों को लूटा है। अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन अब जब तुम हमारे सिकंजे में आ चुके हो तो जिंदा वापस नहीं जा सकते। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सुकून और इत्मीनान से उनकी तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे जिस्म को कत्ल कर सकते हो? मेरा रब ही मेरी हिफाजत करने वाला है, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए भी है तो क्या तुम तौबा करोगे? यह सुनकर चोरों ने ठहाका लगाया। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि कोई मुसाफिर उनके जुल्म से बच सकता है। वे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अपने अड्डे पर ले गए। सरदार ने सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अपने सामने बिठाया और कहा, अगर तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है? अगर तुम उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो तो वह तुम्हें माफ़ कर सकता है। सरदार और उसके चोर हंसने लगे और बोले, हमने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, अब हमें कौन माफ़ करेगा? सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये चोर सच्चे दिल से तौबा करें तो इन्हें हिदायत अता फरमा। जैसे ही उन्होंने दुआ की, जंगल में एक नूर फैल गया। चोरों के दिलों में अजीब सा असर हुआ। उनके सरदार का दिल पसीज गया और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, आज तक किसी ने हमें इस तरह नसीहत नहीं की। अगर अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है तो हम तौबा करना चाहते हैं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें इस्लाम की तालीम दी। वे सभी सच्चे दिल से तौबा करके नेक इंसान बन गए। चोरों का सरदार आगे बढ़कर बोला, हमने बहुत बुरा किया है, लेकिन अब हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में लगाई और अल्लाह की इबादत करने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत
اسے معاف کر سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور ان کی دعاؤں کی طاقت سے 60 خونخوار چوروں نے نیک انسان بن کر اپنی باقی زندگی بھلائی اور انسانیت کی سیوا میں گزار دی۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔